और वहीं सैन्य क्षेत्र में आधुनिकीकरण की धीमी रफ्तार को लेकर सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने चिंता जाहिर की है। क्या है आर्मी चीफ की चिंता, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया तेजी से आधुनिक हो रही है। हर क्षेत्र में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जारी है और रक्षा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। इसलिए भारतीय सेना के तीनों अंगों जल सेना, थल सेना और वायु सेना के आधुनिकीकरण की जरूरत बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही है। इनके पास जवानों, कर्मचारियों और अफसरों से लेकर साजो सामान तक की कमी की रिपोर्ट आई है। हालांकि केंद्र सरकार ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाकर 100% तक कर दी है। लेकिन बावजूद आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने चिंता जाहिर की। आर्मी चीफ का कहना है कि हमारे दुश्मन सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से हम नहीं बढ़ रहे। दरअसल आर्मी चीफ गुरुवार को आर्मी इंडस्ट्री पार्टनरशिप के 25 साल के वेबिनार में बोल रहे थे, जहां उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण को लेकर चिंता व्यक्त की। आर्मी चीफ ने कहा कि भारतीय आर्म्ड फोर्स की विदेशी उपकरणों पर निर्भरता को स्वदेशी क्षमता बढ़ाकर कम करना चाहिए। Considering the quick pace of defense modernization being undertaken by our adversaries, we are lagging behind slightly. The continuous and heavy dependence of the Indian armed forces on equipment of foreign origin needs to be addressed in right earnest through indigenous capability development. इसके साथ ही सेना प्रमुख ने कहा कि भारत को कद बढ़ाने के साथ ज्यादा सुरक्षा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा और हमारे दुश्मन जिस तरह रक्षा क्षेत्र में आधुनिकता ला रहे हैं, उस हिसाब से हम रफ्तार में थोड़ा पीछे छूट रहे हैं। इसलिए हमें रणनीतिक दबदबा कायम रखने के लिए रक्षा निर्माण क्षमताओं में वृद्धि करनी होगी, क्योंकि दूसरे देशों पर हथियारों के लिए निर्भरता से संकट के समय में जोखिम बढ़ सकता है। सेना प्रमुख के मुताबिक सुरक्षा बलों को 2020 में कोरोना महामारी और उत्तरी सीमाओं पर अस्थिरता की दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और आत्मनिर्भरता पर सरकार के ध्यान देने से देश के समग्र रणनीतिक लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान सेना प्रमुख ने भविष्य में बनते हालात को लेकर भी चिंता जाहिर की, जिसमें उनका कहना था कि हमारे प्रतिद्वंदियों के साथ सीमाओं को लेकर अनसुलझे मुद्दे और पूर्व में हो चुके थे। युद्ध के मद्देनजर हमने छद्म युद्ध और वामपंथी उग्रवाद जैसी चुनौतियों से भी निपटना पड़ सकता है। और क्योंकि भारत एशिया में, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में उभरता हुआ क्षेत्रीय वैश्विक ताकत है, जैसे जैसे हमारा दर्जा और प्रभाव बढ़ता जाएगा, हमें ज्यादा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 2020 was a unique year. The twin challenges of the COVID pandemic and the belligerence on the northern borders. The events of the past year have brought to the fore the vulnerability of global supply chains, underscoring the need for self-reliance. Today, self-reliance in defense has become a strategic necessity. It is imperative for us to invest in building long-term indigenous capabilities for application across the entire spectrum of conflict. वहीं इससे पहले भी पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन के साथ तनाव के बीच पिछले साल जून महीने में खबर आई थी कि भारतीय सेना को 45 जरूरी साजो सामान की कमी हो गई है। इस लिस्ट में कई तरह के गोले बारूद, लद्दाख जैसे ठंडे इलाकों में रहने के लिए गर्म कपड़े और पैराशूट शामिल थे। तब भी सेना ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के जरिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से इन जरूरी सामानों की सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की थी। वहीं हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने एयरफोर्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 हल्के युद्ध विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये 83 तेजस विमान पूर्णतः स्वदेशी हैं, जो निश्चित रूप से भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाएंगे और सेना पहले से मजबूत स्थिति में होगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।